हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत धूमधाम से चल रही होगी। गेट एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। गेट 24 की अगर हम बात करें तो 4 से 5 महीना ऑलमोस्ट समझो तो है बचा हुआ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग भी थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर गेट देने का, तो उनको किन बातों का रखना है ध्यान, क्योंकि अगर पहले से वो प्लान करके चलेंगे तो उनके लिए बेनिफिट होगा। जो कि मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आपके लिए गेट एग्जाम में बैठना किस तरह से आप लेते हो। नॉर्मली क्या होता है कि थर्ड ईयर के बच्चे जब गेट का फॉर्म भरते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर में आप दे सकते हो, तो जब गेट का फॉर्म भरते हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है कि एक बार बैठ के देखता हूँ क्या इन्वायरमेंट है, किस तरह का स्ट्रेस रहता है, कैसा वहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। मतलब वो एकदम बिना सोचे हुए आराम से जाके बस ऐसे ही बैठ के देखते हैं कि कितनी मार्क्स आ रहे हैं, बस जज करने के लिए कितना है। लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ उतना ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो है स्टूडेंट बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में ही बहुत सारे इनरोल कर लेते हैं गेट के कोर्स में। तो वो लोग क्या है 1-2 साल आगे चल रहे हैं, तो वो नॉर्मली थर्ड ईयर में ट्राई करेंगे कि हाँ हम एक बार बहुत मेहनत करके अच्छे से देते हैं, देखते हैं कैसा रैंक आता है। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले कि अगर आप थर्ड ईयर में अंडर 300 आ जाओगे, अंडर 200 आ जाओगे, तो आपके ऊपर क्या एडवांटेज क्या होगा उन लोग से जो ऑलरेडी फोर्थ ईयर की बात करते हैं या फोर्थ ईयर में करते हैं। आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। देखो, जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर के जो भी बच्चे हैं वो पीएसयूज तो नहीं जा सकते। सपोज करो आपको अंडर 300 अंडर 200 आपने रैंक लाया बहुत मेहनत करके, तो पीएसयूज तो नहीं जाओगे। पीएसयूज के लिए आपको डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन या फाइनल ईयर जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें पीएसयूज का रहता है कि फाइनल ईयर या उसके फाइनल ईयर पास आउट जो होंगे उनको वो लेते हैं, ठीक है, चाहे आपकी रैंक कितनी भी रहे। तो आप पीएसयूज नहीं जा सकते हो, लेकिन आपके पास एडवांटेज होगा, मतलब कि फोर्थ ईयर में जाके आप पीएसयूज फिर से गेट देके पीएसयू जाओ। लेकिन अभी थर्ड ईयर से आपका स्कोर कार्ड से क्या एडवांटेज है कि आप एमटेक इजीली कर सकते हो आईआईटी से, ठीक है। एमटेक का स्कोर जो होता है वो 3 साल के लिए रहता है, मोस्ट प्रोबेबली गेट स्कोर वैलिड रहता है। तो आप थर्ड ईयर के स्कोर से भी आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हो फोर्थ ईयर कंप्लीट करने के बाद। अब वहां पहले तो आप इंटरव्यू दोगे नहीं, आप तो ग्रेजुएशन करके उसके बाद जाओगे। लेकिन एडवांटेज देखो, सबसे बड़ा एडवांटेज होगा आपका प्रोजेक्ट बेसिस पे, ठीक है। इनडायरेक्टली हेल्प करता है एमटेक इंटरव्यू में, वो भी मैं बताऊंगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके प्रोजेक्ट बेसिस पे। सपोज करो आपने थर्ड ईयर में अंडर 200 रैंक लिया है, आपको मालूम है पहले से कि भाई मेरे को आईआईटी दिल्ली मिलना है या आईआईटी खड़गपुर में जाऊंगा या आईआईटी कानपुर जाऊंगा। आप फिक्स हो गए, आपका ब्रेन एकदम स्ट्रेस फ्री हो गया है, आपको कैंपस का टेंशन नहीं, आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं। आपके कॉलेज में सपोज करो लेस देन 5 लाख वाले कोई पैकेज का आ भी रहा है तो आपको बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे बेटर है आप जाके आईआईटी से एमटेक करो। क्योंकि एक बार वहाँ एमटेक 2 साल कर लोगे तो 15 से 30 लाख के बीच में कुछ भी पैकेज हो सकती है, वहाँ आप अच्छे से थेसिस वगैरह लिखते हो तो, ठीक है। उस पर अगर वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा एमटेक के बारे में, क्योंकि मैं उस पर आपको अच्छे से डिटेल बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि सपोज करो आपको प्लान कर लिए कि आईआईटी बॉम्बे मेरे को जाना है, आईआईटी कानपुर जाना है, मेरी रैंक कितनी है। अब फोर्थ ईयर के बाद ही जाओगे, है ना। तो जब आप इंटरव्यू में जाते हो आप बोलते हो कि थर्ड ईयर के स्कोर कार्ड से ही मैं आया हूं सर, क्योंकि मैं थर्ड ईयर में ही प्लान कर लिया था, बहुत अच्छे से लिख दिया था। तो वो एक आपका पॉजिटिव एड ऑन रहता है। पॉजिटिव एड ऑन मतलब कि इंप्रेशन अच्छा बनता है कि ये ब्राइट स्टूडेंट है, पहले से ही सीरियस था चीज़ों को लेकर और बहुत अच्छा रैंक लाया है। तो एक इंटरव्यू में आपको ये बेनिफिट मिला। दूसरा बेनिफिट आपको प्रोजेक्ट से मिलता है, जैसे कि आप प्लान कर रहे हो एमटेक में कि मेरे को करना है वीएलएसआई से, या मेरे को करना है एमटेक जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से करना है, या पावर सिस्टम से करना है, या रिन्यूएबल से करना है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करना है, जो भी आप स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहते हो। उसी स्ट्रीम के बेस्ड पे आप क्या करो, आप थर्ड ईयर में ही हो, ठीक है। जैसे ही आपकी रैंक आई, अब फोर्थ ईयर में जब प्रोजेक्ट डिसाइड करोगे तो उसी स्ट्रीम से रिलेटेड प्रोजेक्ट आप डिसाइड करना। उससे फायदा क्या होगा कि जब आप इंटरव्यू में रहोगे और बोलोगे कि हाँ मेरे को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव चाहिए और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इन्वर्टर बेस्ड पे है या मल्टी लेवल इन्वर्टर पे है, जो भी बेसिक भी है, तो आप इन्वर्टर पे काम किए हो तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि एमटेक इज़ लाइक रिसर्च ओरिएंटेड स्ट्रीम, आपको जाके रिसर्च करना है वहाँ पे ब्रांच में। तो वहाँ पे अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बीटेक में प्रोजेक्ट दिखाओगे या उनको बताओगे कि मेरा इस पे इतना इतना कमांड है या ये चीज़ मैं किया हूँ, तो आप उन लोग से आगे होगे जो बीटेक करके फोर्थ ईयर के बाद कोई और प्रोजेक्ट लेकर वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। रैंक वैंक सब साइड रखो, क्योंकि एमटेक में रैंक क्राइटेरिया नहीं है। एक बार रैंक 1 to 100 सपोज करो आईआईटी कानपुर बुला ली तो उसके बाद रैंक के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता है, उसके बाद इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन रैंक 1 एंड रैंक 100। 2-3 मार्क्स का ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो उस पर वहाँ के प्रोफेसर जज नहीं करेंगे। वो आपसे जरूर सवाल करेंगे कि आप बीटेक में कौन सा प्रोजेक्ट किए हो और उसको एक्सप्लेन करो। तो जो बीटेक का प्रोजेक्ट है अगर आप पहले से ही प्लान कर लिए थर्ड ईयर में निकाल के, तो फोर्थ ईयर पूरा 1 साल है, बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाओ मस्त तरीके से, कैंपस का इशू नहीं, स्ट्रेस फ्री रहोगे, कोई टेंशन नहीं है। तो अच्छे से प्रोजेक्ट जब बनाओगे
तो वो आपको एडवांटेजियस होगा वहाँ के लिए। अब बोलोगे सर मेरे को हायर स्टडीज़ नहीं करना, मेरे को पीएसयू जाना है, तो भाई आपके लिए अलग क्राइटेरिया। लेकिन देखो पॉइंट वही है ना कि हमारा एम बहुत बड़ा है कि हमको पीएसयू जाना है, तो फोर्थ ईयर में फिर से गेट देना होगा। हम कुछ खो नहीं रहे हैं, अगर हम थर्ड ईयर में अच्छे से प्रिपरेशन करके देंगे तो हम खो नहीं रहे हैं। हम हमारे जो रिज्यूम है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ही हो रहा है, जो कि मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ, वैल्यू ऐड ऑन इन रिज्यूम। मतलब कि जब भी आप कैंपस प्लेसमेंट में सपोज करो कोई कोर कंपनी आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वो देखेगी अच्छा आपका गेट रैंक कितना है, तो हो सकता है आपको अच्छा ऑफर भी करे, ठीक है ना। ये भी एक एडवांटेज है, चाहे आप डायरेक्ट प्लेसमेंट जाओ इनडायरेक्ट प्लेसमेंट जाओ, आपका गेट स्कोर से अगर रैंक अच्छा है तो आपको वैल्यू तो मिलता है रिज्यूम में, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी एडवांटेज है जो आप ध्यान रखिए। सिर्फ थर्ड ईयर में इसलिए मत बैठो कि हाँ ये 2 बार गेट भरना है, या गेट ने दिया है मौका, गेट कमेटी ने कि भाई 2 बार भर सकते हो, तो हम थर्ड ईयर में भी बैठ के देख लेते हैं। इस उम्मीद से मत जाओ। सपोज करो आपने 6 सब्जेक्ट कंप्लीट किया, तो 6 सब्जेक्ट के बेसिस पे बहुत अच्छे से गेट दो। ऐसा सोचो कि ये मेरा लास्ट एग्जाम है और बहुत अच्छे से तैयारी करके आप दो। वो आपके लिए एडवांटेज है कि आप परफॉर्मेंस को चेक भी कर पाओगे और कितने मार्क्स हैं उससे आप जज भी कर सकते हो अपने आप को, ठीक है ना। तो बहुत सारा एडवांटेज है, एमटेक में आपको बता दिया। दूसरा, आपको फ्री हो जाते हो, कैंपस प्लेसमेंट से आपको टेंशन नहीं रहता है। बैठना है बैठो, नहीं बैठना है मत बैठो, बैठ गए नहीं निकला तो भी टेंशन नहीं, क्योंकि आपके लिए एक बड़ा सा चीज ऑलरेडी वेट कर रहा है, आईआईटी, ठीक है। तो आईआईटी में आप जा सकते हो, वहां जाकर रिसर्च कर सकते हो, तो उससे बेटर कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं है भाई, इस बात को ध्यान रखना। पीएसयूज वर्सेस आईआईटी जो एमटेक करने का है वो अपना स्पेशल, आपका सबका इंडिविजुअल चॉइस होता है। कुछ लोग पीएसयू जाते हैं, कुछ लोग अच्छे रैंकर आईआईटी से, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली से जाके एमटेक भी करते हैं, तो वो इंडिविजुअल चॉइस है, तो उस पर हम कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। लेकिन पॉइंट यही है कि कैंपस प्लेसमेंट से बढ़िया चीज़ तो आपके पास है ही। तो कितना स्ट्रेस फ्री रहोगे। देखो थर्ड ईयर के बाद ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो कि प्लेसमेंट होगा कि नहीं, क्या होगा पता नहीं। तो अगर आप सीरियस हो जाते हो, 1 साल के लिए थर्ड ईयर में ही सीरियस हो गए या सेकेंड ईयर से ही प्लान कर लिए, तो आपके लिए ये सब जो है ना, प्रोजेक्ट सिलेक्शन का, एमटेक का कौन सा थीसिस लेंगे, ये सारा चीज़ बहुत ईजी हो जाता है। तो इसको सीरियसली करो, ऐसा मत सोचो कि हाँ बस यूं ही बैठना है अपने को। जो भी सब्जेक्ट आप प्लान कर रहे हो बहुत अच्छे से कर सकते हो। सपोज करो आप 6 सब्जेक्ट करते हो, तो 6 सब्जेक्ट के हिसाब से अपने परफॉर्मेंस को जज करो, तो उससे आपका है ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मान लेते हैं इतना करने के बाद भी रैंक नहीं है, तो भी कोई हम खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट ईयर और अच्छे से हम परफॉर्म कर सकते हैं। 6 सब्जेक्ट इस बार किया या 8 सब्जेक्ट किया, 4 सब्जेक्ट को और ऐड करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, अच्छे से प्लान करेंगे तो और बेहतर हमारा परफॉर्मेंस होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्लान करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो आप इलेक्ट्रिकल मशीन में स्टार्ट कर रहा हूं, ऑब्वियसली 25 सितंबर से मैं इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट कर रहा हूं। आप उसमें जुड़ सकते हो, ठीक है। उसमें जुड़ के आप इलेक्ट्रिकल मशीन को बेसिक से लेकर एडवांस तक समझ सकते हो, क्योंकि आप आईआईटी का कोई भी इंटरव्यू चले जाओ, अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हो या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन ले रहे हो या पावर सिस्टम ले रहे हो, कोर ब्रांच अगर लेते हो, कोर स्ट्रीम लेते हो, तो ये सबसे सवाल भरे पड़े हैं उनके पास, ठीक है। इससे सवाल रह सकते हैं, पावर सिस्टम से सवाल रह सकते हैं, जो कि आपको न्यू स्पार्क ऐप पे मिल जाएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से हो सकते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे तो उससे तो पक्का रहेगा, कोई भी एक सिलेक्शन रहेगा, चॉपर हो गया, इन्वर्टर हो गया या रेक्टिफायर हो गया, कोई ना कोई आपको अच्छे से एलोबरेट करने के लिए बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ है जो आप ध्यान रखिए, और थर्ड ईयर से ही प्लान कीजिए, इवन सेकेंड ईयर से प्लान कीजिए, क्योंकि सेकेंड ईयर इज द बेस्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट ईयर बेस्ट टाइम नहीं है, फर्स्ट ईयर थोड़ा एंजॉय कर लो, सेकेंड ईयर इज द बेस्ट टाइम, जिसमें आप कोर का थोड़ा बहुत आइडिया होता है। जो थर्ड सेमेस्टर है उनके पास मशीन एंड नेटवर्क थ्योरी ये सब आ जाता है। फोर्थ सेमेस्टर में और मशीन का आप डिटेल देखते हो, पावर सिस्टम का डिटेल देखते हो। अगर कमांड नहीं है तो आप इसको एनरोल कर सकते हो। 25 सितंबर से हमारा लाइव क्लासेस चलेगा, जिसमें बहुत सारा चीज़ मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो आपको पूरा वेल स्ट्रक्चर 6 मंथ का कोर्स है, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। 170 घंटा टोटल चलेगा। पीडीएफ में 500+ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, लाइव पीडीएफ डिस्कशन भी दे रहा हूँ, ठीक है, कि पीडीएफ डिस्कशन जो होगा वो लाइव होगा, ठीक है। तो टोटल के टोटल क्वेश्चन में लाइव पीडीएफ डिस्कशन कर रहा हूं। क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको अलग से क्या है ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। पास आउट के लिए नॉर्मली आप लोग अगर थर्ड ईयर में हो, सेकंड ईयर में, तो नोट्स प्रॉपर बनाओ। पास आउट लोग नॉर्मली क्या होता है, जो एक बार पढ़ चुके हैं उनके लिए ये काम आता है। क्लास नोट्स भी आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। डेली लाइव डाउट भी मैं लेता हूँ, हर एक क्लास के बाद मैं लाइव डाउट लेता हूँ, मतलब कि 15 मिनट में वेट करके जो भी डाउट है उसी क्लास में हम लोग डिस्कस करके फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। बेनिफिशियल है ये गेट के लिए, ईएससी के लिए, स्टेट पीएसयूज के लिए, सबके लिए। सीक्रेट फेसबुक ग्रुप में देता हूँ डाउट सॉल्विंग के लिए, ये सब मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही अफोर्डेबल रेट में। आप न्यू स्पार्क ऐप पे जाकर देख सकते हो कि क्या क्या है, मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, ठीक है ना। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। पर्सनलाइज गाइडेंस मेरा मिलेगा ही, आप व्हाट्सअप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर है मेरा, इस पर कभी भी आप व्हाट्सअप करो, मेरे से जो भी गाइडेंस चाहिए आप ले सकते हो बिल्कुल बिंदास तरीके से। और भी बाकी सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, कोर कॉम्बो मिल रहा है जिसमें मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल मशीन मिल रहा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, पावर सिस्टम मिल रहा है। नियो बूस्टर आपके लिए नहीं होगा अगर आप थर्ड ईयर में हो तो। ये नॉर्मली क्या होता है, जो फोर्थ ईयर या फाइनल जो पास आउट है उनके लिए बेहतर है, क्योंकि ये
समझो तो एक रैंक बूस्टर कोर्स है, उस टाइप का है। जी ऑप्टिमस आप ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, नेटवर्क एसी सर्किट, इतना आपको कोर्स सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में। नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीज है जो आपको बेनिफिट है, उसका ध्यान रखिए। स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो, जो मैं बता रहा हूं कि एक बार आपकी रैंक आ जाती है तो बाकी हो गया। जैसे ईएससी किसी का होता है, गेट के बाद ईएससी देना है, तो ईएससी के लिए आप पूरा 4th ईयर में बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो सकता है 4th ईयर करते करते ईएससी निकल जाए, क्योंकि गेट ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो ये सब अदर एग्जाम में तो फिर फोकस ही नहीं करोगे अगर ये निकल गया तो सबसे बड़ी चीज है आपका जो वो स्ट्रेस है कि अरे क्या होगा आफ्टर 4th ईयर, क्या होगा, ड्रॉप लेना होगा क्या, वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है अगर आप सीरियस हो इस चीजों को लेके, ठीक है। तो हमसे जुड़ना चाहते हो, मशीन पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आ जाओ न्यू स्पार्क ऐप में। नीचे कमेंट में मैं दे दूंगा, पिन कमेंट कर दूंगा, उसमें आपको हर डिटेल मिल जाएगा A to Z। वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, वेब एंड एक्सेस, लैपटॉप पे भी देख सकते हो और मोबाइल में भी देख सकते हो, ठीक है। दोनों में ऑप्शन है, आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल आपको आइडिया हो गया होगा आई थिंक, है ना। और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा। और 25 सितंबर को इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट हो रहा है, उसमें जरूर मिलिए। उसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। तो ऐसा मत सोचना कि 3rd ईयर वाले को समझ में नहीं आएगा या 2nd ईयर वाले को समझ में नहीं आएगा। जो आप यूजी लेवल पे अगर इवन बेसिक नहीं पढ़े हो, मतलब क्लास 12 पास आउट करके भी आए हो, तब भी आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाऊंगा, ठीक है ना। ओवरऑल 1000+ क्वेश्चन तो करा ही दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा नीचे क्या कहते हैं कमेंट करके, और लाइक कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस और भी कोई वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप बताइएगा नीचे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।